नमस्ते टॉरस वृषभ राशि। वेलकम बैक टॉरस। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट खुले दिमाग से देखिए, जनरल रीडिंग्स हैं, हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती हैं। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो खुले दिमाग से देखिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो डिटेल्स रीडिंग्स के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्कशंस में नंबर है। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन, जिस भी साइन से आपसे देखना चाहते हो देख सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज आपके लिए। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू वॉट फील्स राइट। जो आपको अभी सही लग रहा है वो चीज़ें को करिए। दिल से जो आप करना चाहते हो वो चीज़ों को करो, खुश रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। ओके, आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, कई चीज़ें आप कर रहे हो एट ए टाइम। कहते हैं ना, बहुत मल्टीपल चीज़ें अपनी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए या सही पाथ पे चलने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो। ओके, आप उदास हो, स्टक हो, जीवन प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। कई कई टाइम से कहते हैं ना, एक ही चीज़ इंगेज हो रहा है बार बार रिपीटेडली, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। रिश्ते से आप फ्रस्ट्रेट हो, तभी कहूँगी आप बिल्कुल स्पिरिचुअल धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा कर रहे हो। पूजा पाठ, जिस भी धर्म से आप हो, उन सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, क्योंकि लवेबल फेज़ आपका नहीं चल रहा है। एक काला साया सा है, कोई तीसरे की वजह से परेशानी है। पर्सन आपसे कटे कटे से रहते हैं, या कहूँगी झूठ फरेब मिसबिहेव होता है। केओस, कलेश है ज़िंदगी में। कहते हैं ना, बिल्कुल कलेश, एकदम भड़क कर बात करना या अच्छे से बिहेव नहीं करना। तो अपने आप को आपने ना मतलब धार्मिक चीज़ों में अपनी फ़िलहाल कहूँगी इंगेज करके रखे हो, क्योंकि सारी जो भी चीज़ें करते हो ना, आप पर्सन से अगर कम्युनिकेट भी करना चाहते हो तो लगता है तलवार आप ही की तरफ में अटक जाता है, लटक जाता है। किसी तीसरा अगर आपके साथ में कोई मिसबिहेव करता है, उसके रिगार्डिंग भी अगर बात करते हो तो वो भी लगता है कि आपके ही ऊपर में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो फिलहाल की ज़िंदगी अगर कहूँ तो हार्ट ब्रोकन है एंड एनजाइटी में हो, परेशान है। लव फेस तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में इन्वॉल्व कर रहे हो, अपने आप को इंगेज करते हो कि मन शांत रहे, क्योंकि मन है अशांत। एंड काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही हैं एंड आप चाहते हो कि कनेक्शन सही से हो, पर्सन आपसे बात करे, लेकिन शायद बिल्कुल नहीं है। कोई तो एक पर्सन और है जो कि परेशान करके रखा है ज़िंदगी में, बिना मतलब का घुसे पड़े हैं एंड वो जीवन को परेशान करने, मतलब आपको परेशान कर रहा है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। पर्सन देखो, ये कहीं ना कहीं दुखी तो हैं, ठीक है। आप इनको फ़र्क पड़ता है, कुछ कहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। एंड थोड़ी बहुत रिग्रेट भी है, इन्हें मनाना भी चाहते हैं, लेकिन ओके, लेकिन जब बात करते हैं तो शायद हार्श हो जाते हैं, या कहूँगी थर्ड की वजह से अपने आप को कंट्रोल करते हैं। बहुत लड़ाई झगड़े हो चुके हैं आप दोनों के बीच में, अगर कहूँ ना कुछ बचा नहीं ऐसा लगता है। इतना लड़ झगड़ लिए एंड इतना ज़्यादा कहूँगी लोगों की वजह से मैनिपुलेट हो जाते हैं पर्सन या कुछ भी। तो अभी अगर कहूँ तो एक्शंस, मतलब इमोशंस, भावनाएं जगती हैं कि आपसे थोड़ा बात करूँ, थोड़े से लवेबल हो जाऊँ, लेकिन सेल्फ एनर्जीज में ईगो हाई है, कुछ तो है। एंड इनको लगता है कि आप इनको कनेक्ट करो, ठीक है। इतना कुछ गलत करके अब फील लगता है कि आप इनको कनेक्ट करो, तो आई थिंक वो होता नहीं है ना, कि दिल दुखता है। तो आपने अपने आप को इन्वॉल्व कहूँगी धार्मिक चीज़ों में करके रखा है कि भाई अब नहीं चल रहा है तो भाई कहीं तो अपनी आपकी शांति खोजोगे ना। तो आई थिंक इसलिए आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो अभी फ़िलहाल। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है। आप ईश्वर से भी पूछते हो कि ऐसा मैंने क्या गुनाह किया कि ऐसे रिलेशनशिप में मुझे फंस गई हूँ मैं, या फंस गया हूँ मैं। बिकॉज एक पर्सन से अगर फेस करना हो ना तो इंसान समझ में आता है। यहाँ तो इतने लोग फेस करने पड़ते हैं कि बार बार वही चीज़ें, झगड़े, लड़ाई, कलेश। तभी कहूँगी कुछ टाइम पहले भी कलेश ही हुआ है। बट वही बात है ना, पर्सन को आप प्यार इतना करते हो, पेज ऑफ कप्स, ओल्ड टर्म्स में भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, एंड मैनिफेस्ट करते हो कि भाई आपके पर्सन के साथ में आपकी टर्म्स अच्छी हो जाए। इधर देखती हूँ क्या है। देखो, इनको रिग्रेट भी होता है, ऐसा नहीं कि ये पर्सन बिल्कुल आपको मिस नहीं करते हैं, रिग्रेट नहीं होता है, लेकिन वही बात है कि करूँ क्या। देखो, लवर्स, मैं कह रही हूँ ना, इनके मन में भावनाएं हैं, लव है, इमोशंस है। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, देयर इज़ अ लव फेस। मनाना भी चाहते हैं, रिग्रेट भी है,
तभी कहूँगी कम्युनिकेट करना चाहते हैं पर्सन, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं, बट दिखावा नहीं है वो चीज़ से कहूँगी, वैसे बात नहीं करते हैं। एटीट्यूड इश्यूज़ हैं आपके पर्सन में। चलिए देखती हूँ आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन स्वरूप क्या है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। देखो अगर एक्शंस लेना चाहोगे तो कहूँगी स्लो मोशन में ही ले सकते हो। आपके लिए अगर गाइडेंस कहूँ ना, अपने आप को भी हील करो, जो फिलहाल दिल कहता है उस वे में करो, जिस हद तक जो जो आपको करके अपने आप को कहूँ ना रिलैक्स फील होता है वो करो। बिकॉज आपकी चीज़ें दिख रही हैं कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, सेम रिपीटेड वही चीज़ चल रहा है, कितना इंसान झेले। तो आई थिंक आप अगर फ्रस्ट्रेट हो तो आप जो अभी फ़िलहाल कर रहे हो करो, एंड एक्शंस लेने की अगर सोच रहे हो तो थोड़ा इमोशनली या कहूँगी सॉफ्ट होके लो, एंड क्लियरिटी रखना चाहती हो। बिकॉज आपको कुछ लोगों को कहूँगी हटाने का मन है, बल्कि जीवन से बिल्कुल कहते हैं ना कट ऑफ ही कर देना है कुछ लोगों को। देखती हूँ पर्सन की तरफ में क्या है सपोर्ट। देखो इधर अगर कहूँ तो स्लो प्रोग्रेस कर सकते हो आप, या कहूँगी दिमाग से चलने की ज़रूरत है, दिल से दिमाग से कैसे इसको अपनी तरफ में लाएं वो चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। खट से बोलोगे ना कि भाई इसको हटा दो, मेरे से नहीं होगा, तभी कहूँगी झगड़े होते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ें जो नहीं कर पाते हो, देयर इज़ अ चांस कि एक एक्शंस हो सकता है, लेकिन इसको कहूँगी सही से आपको समझाने की या कन्विंस या कैसे करना है वो आपको सोचना होगा। बिकॉज यहाँ से कहूँगी एक स्टेबिलिटी दिख रही है, एक चीज़ें फेस चेंज हो सकता है, एक ब्लॉकेज हट सकता है, बट कहूँगी लवेबल बातें नहीं होंगी सडन। जो आप सोचोगे कि लव वाली बातें हो जाए या लव तो नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन एक कम्युनिकेशन हो सकती हैं। तो स्मूथ गोइंग होके या कहूँगी क्लेवर होके स्मार्ट करना पड़ेगा, या बिल्कुल अभी कुछ नहीं करे तो थोड़ा टाइम और ले लो। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। इट्स अ बीट टू लेट, कहूँगी थोड़ा और टाइम दें, बहुत लेट हो चुका है कुछ हद तक, जान आप समझ चुके, बहुत टाइम हो चुका है ना, आपने बहुत कुछ किया है। तो आई थिंक अभी जो आपको फिलहाल डीप इन योर हार्ट जो कह रहा है वो चीज़ें करें, एंड थोड़ी पेशेंट रहें, बी पेशेंट एंड योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। पेशेंटली डील करो सिचुएशन को, ज़्यादा एक्शंस लोगे कुछ नहीं होगा, बदल नहीं पाओगे। यहाँ पे देखो भावनाएं होते हुए भी कहते हैं ना, चीज़ें को स्मार्ट प्ले करना होगा। देयर इज़ अ टर्म्स, तो देखो सेपरेशंस नहीं है, लेकिन इसको कहूँगी थोड़ा स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, एंड जो रिपीटेडली करके भी आपने चेंज नहीं कर पाए तो कहूँगी थोड़ा काम डाउन, जो कर रहे हो शायद करेक्ट ही कर रहे हो, फिलहाल वही करो आप। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड कभी कभी रोल रिवर्स भी होता है तो प्लीज़ ओपन माइंड से देखिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।